हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल मगर बहुत ही ज़बरदस्त एग करी की रेसिपी। ये बनाने में जितनी सिंपल और इजी है, खाने में उतनी ही टेस्टी और यम्मी बनती है। आप इसे पराठा, नान, रोटी या सिंपल चावलों के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ज़बरदस्त सी एग करी की रेसिपी। दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देख लेते हैं एग करी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने 4 उबले हुए अंडे लिए हैं, एक बड़े प्याज को बारीक चॉप करके लिया है, 4 मीडियम साइज़ के टमाटरों को चॉप करके लिया है, आधी कटोरी फ्रेश दही लेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1 कटोरी, कुछ अक्खे मसाले लेंगे जो कुछ इस तरह हैं, 3 लौंग, 2 छोटी इलायची, 2 दालचीनी के पीस, 1 बादियान की पत्ती, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 3 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक। तो चलिए अब एग करी बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में हमने 1 टेबलस्पून तेल डाल के इसे मीडियम फ्लेम पे रख दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। चलिए अब हम इसमें उबले हुए अंडों को डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी डालेंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। अंडों को इन तमाम मसालों के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमने अंडों पे कहीं कहीं कट लगाया हुआ है ताकि मसाला जो है वो अंडों के अंदर तक चला जाए। अंडों को फ्राई करते हुए 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। चलिए अब हम इन्हें निकाल के साइड में रख देते हैं। वापस उसी कढ़ाई में हम 3 से 4 टेबलस्पून तेल डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे तेल को गर्म होने देंगे। तेल के गर्म होते ही हम इसमें अक्खे मसालों को डाल देंगे और इन्हें 1 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें एक बड़ा बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें फ्राई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए प्याज अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसका कच्चापन दूर होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी डालकर इन सबको 2 मिनट के लिए अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे। सूखे मसालों को फ्राई करते हुए हमें 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। हमने इन्हें लो फ्लेम पे फ्राई किया है। देखिए तेल भी अलग हो चुका है। चलिए अब हम इसमें टमाटरों को डाल देंगे। टमाटरों के साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से पक जाएं। हमने यहाँ पे टमाटरों को चॉप करके डाला है। अगर आप चाहें तो टमाटरों की प्यूरी भी बना के डाल सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। और इसी के साथ हम इसमें ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और तमाम चीज़ों के साथ इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढककर 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाएं। हम इसे बीच बीच में 1 से 2 बार चेक करते रहेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो जल न जाए। मसाले को पकते हुए पूरे 8 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। देखिए टमाटर जो हैं वो अच्छे से पक चुके हैं।
अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें आधी कटोरी दही डालेंगे और इसी के साथ इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि दही जो है वो फटे नहीं। हमने यहाँ पे घर का बना हुआ आधा कटोरी दही इसमें डाला है। आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। बस डालने से पहले इसे अच्छा सा बीट कर लें ताकि ये लम्स फ्री हो जाए। इसी तरह हम 2-3 मिनट के लिए चलाते हुए दही को पका लेंगे। दही को पकते हुए 3 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम इसमें मसालों के साथ जो उबले हुए अंडों को फ्राई करके रखा था वो इसमें डाल देंगे और अब हम इन अंडों को मसाले के साथ बस 1 मिनट के लिए पका लेंगे। हमारी सिंपल और मज़ेदार एग करी रेडी है। आप इसे नान या पराठा या रोटी या सिंपल चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।